सोचिए जरा, एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ सफर कैसे 10 अरब डॉलर के एक बहुत बड़े साम्राज्य तक पहुंच सकता है। आज हम इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी है हल्दीराम की, एक स्नैक, एक परिवार और एक ग्लोबल विजन की। देखिए, ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जिसने भारत में स्नैक्स खाने और बेचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, करीब एक सदी लंबी इस यात्रा को शुरू से समझते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना। और हल्दीराम की कहानी किसी बड़े शहर के चमचमाते बोर्डरूम से नहीं, बल्कि 1937 में राजस्थान के बीकानेर की एक गली में मौजूद एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई। देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। इसकी नींव दशकों में रखी गई। 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल जी ने अपनी दुकान खोली। फिर कुछ ही सालों में, मतलब 1940 आते आते, उनकी एक स्पेशल रेसिपी वाली भुजिया, जिसका नाम था डूंगर सेव, वो पूरे बीकानेर में फेमस हो गई। और फिर आया 1960 का दशक, जब अगली पीढ़ी ने इस स्वाद को राजस्थान से बाहर निकाला और सीधे कोलकाता और नागपुर जैसे बड़े शहरों तक पहुंचा दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उस भुजिया में ऐसा क्या अलग था। राज एक बहुत छोटे से, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव में छिपा था। देखिए, उस जमाने में सब बेसन से मोटी मोटी भुजिया बनाते थे, लेकिन अग्रवाल जी ने मोठ की दाल का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि भुजिया बनी एकदम पतली, एकदम कुरकुरी। और उनकी बिजनेस की समझ देखिए, दाम 2 पैसे से सीधा 5 पैसे प्रति किलो कर दिया। मतलब ये सिर्फ एक स्नैक नहीं रहा, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया। तो बीकानेर की वो अनोखी भुजिया तो जबरदस्त हिट हो गई थी। लेकिन एक शहर से निकलकर पूरे भारत पर छा जाने की जो स्ट्रैटेजी थी, वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर कोई भी बिजनेस गुरु शायद यही कहता कि ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने अपने इतने अच्छे खासे चलते हुए कारोबार को जानबूझकर परिवार के अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। और ये कोई मजबूरी में नहीं किया गया था। नहीं, ये भारत के अलग अलग स्वाद और बाजारों को जीतने के लिए एक सोची समझी चाल थी। सच में एक बिल्कुल ही अनोखा कदम। और इसका नतीजा, अरे शानदार रहा। दिल्ली वाले परिवार ने फोकस किया नॉर्थ इंडिया के शहरी कस्टमर्स पर और रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ नागपुर वाले परिवार ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया और साउथ और सेंट्रल इंडिया के बाजारों पर कब्जा कर लिया। मतलब एक तरह से हर हिस्सा अपने अपने इलाके का बादशाह बन गया। अब देखिए, कारोबार भले ही बटा हुआ था, लेकिन एक चीज थी जो सब में कॉमन थी, और वो थी इनोवेशन की सोच। अगली पीढ़ी ने जिप लॉक वाली मॉडर्न पैकेजिंग शुरू की, नमकीन बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर दिया और पारंपरिक मिठाइयों को रेस्टोरेंट में परोसने का अंदाज ही बदल डाला। और देखते ही देखते इनके प्रोडक्ट्स की गिनती 410 के भी पार पहुंच गई। दशकों तक अलग अलग रास्ते पर चलकर कामयाबी की नई नई ऊंचाइयां छूने के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अब वक्त आ गया था इस बिखरे हुए साम्राज्य को एक नए जमाने के लिए फिर से एक करने का। और वो साल था 2025, जब भविष्य की एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, विलय का, यानी मर्जर का। इस मर्जर से एक नई कंपनी बनी, हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, या HSPL। और ये सिर्फ परिवार का एक होना नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, दुनिया भर से बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और कंपनी को IPO के लिए तैयार करने के लिए। लक्ष्य अब साफ था, एक ग्लोबल पावर हाउस बनना। इस नई कंपनी के बनावट में दोनों परिवारों की ताकत को मिलाया गया। दिल्ली यूनिट के शेयर होल्डर्स के पास आया 56% हिस्सा, तो नागपुर यूनिट के पास 44%। मतलब दोनों की जो महारत थी वो अब एक ही छत के नीचे आ गई थी। और इस एक होने का असर वो तो तुरंत दिखा। कंपनी की वैल्यूएशन ने तो जैसे आसमान छू लिया और दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजरें हल्दीराम पर टिक गई। सोचिए, सिंगापुर के टेमासिक जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने कंपनी की कीमत आंकी पूरे 10 अरब डॉलर। बस इस एक फैसले ने हल्दीराम को दुनिया की बड़ी बड़ी FMCG कंपनियों की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। और ये वैल्यूएशन सिर्फ बातों में नहीं है, इसके पीछे है जबरदस्त कमाई का आधार। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवेन्यू था 12,800 करोड़ रुपए, और ये लगातार बढ़ ही रहा है।
बीकानेर की उस एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। आज हल्दीराम के प्रोडक्ट्स दुनिया भर के सुपरमार्केट्स की शेल्फ्स पर मिल जाएंगे। और ये चार्ट हमें उनकी आज की कामयाबी का राज बताता है। देखिए, आज भी कंपनी की 64% कमाई उनकी पारंपरिक नमकीन से ही आती है, जो उनकी जड़ें हैं, उनकी बुनियाद हैं। लेकिन साथ ही वेस्टर्न स्नैक्स और मिठाइयों ने उनके रेवेन्यू मॉडल को काफी मजबूत और बैलेंस्ड बना दिया है। तो हल्दीराम ने भारत के बाजार पर तो अपनी बादशाहत साबित कर दी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या परंपरा की इतनी मजबूत नींव पर खड़ा एक ब्रांड दुनिया के ग्लोबल स्टेज पर भी जीत हासिल कर सकता है? आईपीओ की तैयारी और एक्सपेंशन के बड़े बड़े प्लान्स के साथ हल्दीराम की कहानी का अगला चैप्टर अब बस शुरू ही होने वाला है, और इसका जवाब मुझे लगता है पूरी दुनिया देखना चाहेगी।